नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि टेंडा HG7 जो इसका नया एक्सपोन ONT है उसको इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है। तो सबसे पहले एक बार प्रोडक्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं। टेंडा की वेबसाइट में देखता हूँ आपका HG7 मॉडल नंबर। अब इसका लुक देखिएगा आप। प्रोडक्ट के फीचर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। AC 1200 डुअल बैंड वाईफाई एक्सपोन ONT है ये। प्रीवियसली टेंडा ने अपने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, HG6 एंड HG9। ये दोनों ही जीपॉन वेरिएंट में इसने लॉन्च किए थे, बट नाउ टेंडा कमिंग विद द एक्सपोन ONT। HG7 इज़ अ मॉडल नंबर एंड इसके कुछ स्पेक्स देख लेते हैं। इसमें 2 गीगा पोर्ट दे रखे हैं इसने। वॉइस IPTV सपोर्ट करता है। कंपैटिबिलिटी विद द OLT इसकी काफ़ी अच्छी है। कुछ इसके रिमोट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स है, OMCI, OAM, TR069 ये सपोर्टेड है। एंटीना की बात करें तो 2x5 dBi के इसके हाई गेन एंटीनाज हैं। डुअल बैंड है, 2.45 GHz सपोर्ट करता है। और इसमें आगे देखते हैं तो बेसिकली ऑटो अडेप्शन फॉर द बोथ ईपॉन एंड जीपॉन नेटवर्क, मतलब ईपॉन और जीपॉन के OLT को ऑटो अडोप्ट करेगा जैसे आप उस पर कनेक्टिविटी करेंगे। और इसके अलावा ठीक है, तो चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका ये वाला ONT आपका जीपॉन OLT के साथ में और ईपॉन OLT के साथ में वर्क करता है या नहीं। लेट्स सी। तो मेरे पास टेंडा का HG7 मॉडल अवेलेबल है। पहले मैं इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ विद LAN केबल, देन आई विल कॉन्फ़िगर इट विद माय जीपॉन एंड ईपॉन OLT। पहले IP एड्रेस चेक कर लेते हैं, डिवाइस का IP क्या है डिफ़ॉल्ट। LAN कनेक्ट है। IP एड्रेस डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है 192.168.1.1। चलिए इसका यूज़र इंटरफेस देख लेते हैं। 192.168.1.1 यूज़र नेम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन एंड एडमिन। ओके, तो ये इसका यूज़र इंटरफेस है। काफ़ी स्टाइलिश यूज़र इंटरफेस लग रहा है। ओके, तो स्टेटस, LAN, WLAN, वाईफाई की सेटिंग के लिए WAN सर्विसेज, वॉइस। ओके ओके, सो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए इसको कन्फिगर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने ईपॉन OLT पे। चेक करते हैं कि मेरे ईपॉन OLT पे चलता है या नहीं चलता है। तो सबसे पहले अपने पॉन स्टेटस चेक कर लेते हैं, मेरे ईपॉन के साथ में इसकी कनेक्टिविटी और इसका RX पावर कितना आ रहा है। ओके ठीक है, मेरे OLT के साथ में ये रजिस्टर्ड हो चुका है और जो मेरा RX पावर है -70 dBm, ठीक है, आइडल है। वैन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ओके, बाय डिफ़ॉल्ट लिंक इसमें है, इसी को हम एडिट करते हैं। इंटरनेट के लिए मेरे पास VLAN है तो मुझे VLAN यूज़ करना पड़ेगा। VLAN 100 फॉर इंटरनेट आई एम यूजिंग। सर्विस इंटरनेट, ओके, ब्रिज IPOE PPOE 6RD। ओके, तो मेरा कनेक्शन टाइप है डायनेमिक, तो मुझे IPOE चैनल मोड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, वैन IP सेटिंग में आप देखेंगे तो स्टैटिक एंड फिक्स्ड IP यानी कि स्टैटिक IP और DHCP ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे पास DHCP ऑप्शन है तो मैं DHCP सेलेक्ट करूँगा। DNS, ओके, ये मेरा सर्वर से ऑटो DNS पिक कर लेगा, अदरवाइज आप मैनुअल पे DNS यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट मैपिंग, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें LAN 1, LAN 2, WLAN 0, मल्टीपल SSIDs भी हैं इसमें 2.405 G के। ओके ठीक है, अप्लाई चेंजेस। ओके, सेटिंग सेव हो चुकी हैं। ओके, सेटिंग सेव होने के बाद लेट्स चेक द स्टेटस। ओके ग्रेट। सो VLAN 100 के लिए मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था ये प्रॉपरली IP मिल चुकी है मुझे। आपका कनेक्शन अप है और मेरा इंटरनेट वर्क कर रहा है। ओके, सो दैट मीन्स ये OLT आपका ईपॉन के साथ में वर्क करता है। तो लेट्स सी वेदर इट विल सपोर्ट जीपॉन OLT और नॉट। सो
अभी मैं आपका जीपॉन वर्ल्टी के साथ में इसकी कनेक्टिविटी कर रहा हूँ। ओके, ONT पे मेरी लॉस की लाइट जल रही है, दैट इज़ नॉट कनेक्टेड। मेरा कनेक्शन भी डाउन हो चुका है क्योंकि ईपॉन वर्ल्ड से मैंने कनेक्टिविटी मैंने हटा दिया है। ठीक है, RX पावर भी नहीं आ रहा है। और जैसा कि यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन्ड है, इस पार्ट को देखते हैं, ये ऑटो अडेप्शन फॉर द ईपॉन एंड जीपॉन। तो विदाउट रिबूट लेट्स सी मेरे जीपॉन वर्ल्ड के साथ में सिंक करता नहीं करता है। ओके, जीपॉन वर्ल्टी के लिए थोड़ा सा मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना होगा इसके जैम पोर्ट प्रोफाइल के लिए। तो पहले मैं अपनी वर्ल्टी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। OLT पे देख लेते हैं, मेरा ऑन 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, मेरे OLT के साथ में ये सिंक हो चुका है, दैट मीन्स कि ये जीपॉन OLT पे भी इजीली वर्क कर रहा है। कुछ जेम प्रोफाइल, ओके, जेम प्रोफाइल ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने OLT के साथ बाइंड किया हुआ था जेम प्रोफाइल को। तो लेट्स कॉन्फ़िगर द ONT नाउ। ONT मेरा कनेक्ट है, IP मुझे मिल चुका है। एडमिन जीपॉन OLT के लिए इंटरनेट सर्विस के लिए मुझे VLAN 100 ही मिला हुआ है, तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज़ रखता हूँ, चेंजेस नहीं करता हूँ। एंड OLT पे मैं अपना अपलिंक कनेक्ट कर लेता हूँ, स्टेटस चेक कर लेते हैं। अभी अपलिंक OLT पे मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। ओके, सो जीपॉन OLT के साथ में भी मेरा कनेक्शन अब आ चुका है, मुझे IP मिल चुकी है। दैट मीन्स कि ये वाला OLT आपका जीपॉन और ईपॉन दोनों OLTs को सपोर्ट करता है। WLAN सेटिंग देख लेते हैं एक बार, वाईफाई नेम और पासवर्ड चेंजेस करके देख लेते हैं। WLAN सेटिंग के अंदर आपका 5 GHz बैंड और ये 2.4 GHz बैंड। लेट्स चेंज द वाईफाई नेम, टेंडर टेस्ट, अप्लाई एंड सेव,
2.4, then 5 GHz standard टेस्ट, इसको 5G में नाम दे देता हूँ। सेटिंग में रिसीव हो चुके हैं। वायरलेस सिक्योरिटी में डिफ़ॉल्ट वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे है, तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ फॉर माई चॉइस, एज फॉर माई चॉइस 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्योरिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो मेरी W10 की कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने चेंजेस कर दिए हैं। लेट्स वेरीफाई। मेरा लैपटॉप ओनली 2.4 बैंड सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे देखिए टेंडर टेस्ट वाईफाई नेम मेरे को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि अप्लाई चेंजेस, वाईफाई के जो मैंने नेम और पासवर्ड चेंज किए थे वो अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों ये था आपका टेंडर का HG7 जो कि इंडिया में अब लॉन्च होने ही वाला है। उसका जस्ट मैंने एक चेक किया कि ये वारंटी आपका जो एक्सपॉन लिख रहे हैं ये जीपॉन और ईपॉन वारंटी को सपोर्ट करता है नहीं, और डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपका जीपॉन और ईपॉन दोनों वारंटी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।